Good morning, my dear students. Today I am going to teach you about festivals of India. In India, they have different types of festivals like Dasera, Ganesh Chaturthi, Pongal, Guru Purab, Onam and Eid. बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो दशहरा है वो हिंदू का फेस्टिवल है। जो हिंदुइज्म है वो उनका ही फेस्टिवल है। विजयदशमी also known as Dasera or Dashan is a major Hindu festival celebrated at the end of Navratri every year। जो ये दशहरा है ये कब मनाते हैं? नवरात्रि के एंड जब नवरात्रि ख़त्म होते हैं तो उसके बाद ये मनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि जो टीवी पे हम देखते हैं वहाँ पे वो कुछ जैसे आप लोग यहाँ पे भी देखते हो, इनके बहुत सारे ये सर उन्होंने लगा के रखे होते हैं तो फिर उनको ही वो जलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है गणेश चतुर्थी। इन दिस हिंदूज पीपल ब्रिंग गणेश मूर्ति इन देयर होम फॉर सम डेज आफ्टर दैट दे डू विसर्जन और सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी। जो ये गणेश चतुर्थी है ये जो हिंदूज़ है ये अपने घर में एक मूर्ति को रखते हैं, उसको सजाकर उसका पूजा करते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको कुछ दिन के बाद इसको गंगा जो है वहाँ पे इसको डाल के आते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो हम इस मूर्ति के सामने मांगेंगे तो ये पूरा हो जाता है। इसीलिए इसको ये घर लाते हैं कि जो सुख शांति है वो हो जाए। ये सुख के लिए इसको अपने घर में रखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद है पोंगल। पोंगल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज थाई पोंगल is a multi-day Tamil harvest festival of South India, particularly in the Tamil community. It is observed at the start of the month Thai according to Tamil solar calendar, and this is typically about January 14। जो ये वाला ये है फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ज़्यादातर साउदर्न इंडिया में, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे ये मनाया जाता है। और जब ये हार्वेस्ट करते हैं, अपने फसल को कटौती करते हैं तो उसी टाइम ये मनाते हैं पोंगल। क्या मनाते हैं? पोंगल। एक मटका होता है उसमें ये दूध डालते हैं तो उसको वो फोड़ देते हैं, फिर ये फेस्टिवल मनाते हैं। उसके बाद है गुरु पूरब। Guru Nanak Dev Ji Guru Purab, also known as Guru Nanak's Prakash Utsav and Guru Nanak Dev Ji Jayanti, celebrates the birth of the first Sikh Guru. This is one of the most sacred festival in Sikhism or Sikhs। जो ये फेस्टिवल है ये कौन मनाते हैं? ये सिख लोग मनाते हैं। उसको ये जो इनका ये इसको अपना खुदा मानते हैं तो ये इनका बर्थडे जो है वो मनाते हैं। जैसे हम मुसलमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन मनाते हैं, वैसे ये सिख जो है वो गुरु नानक देव जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, जिसको गुरु पूरब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है ओनम। Onam is an annual holiday and festival celebrated in southern Indian state of Kerala. It is the harvesting festival celebrated by Malayashi, whose date is based on the Hindu Panchangam। ये भी जो जब ये हार्वेस्ट करते हैं तब ये
फेस्टिवल मनाते हैं। ये साउदर्न इंडियन स्टेट के जो ये केरला में मनाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है ईद। क्या है? ईद। आप लोगों को पता होगा कि ईद हम साल में हम कितने ईद मनाते हैं। हम 2 ईद, पहली होती है रमज़ान के बाद जो ईद आती है, उसके बाद बड़ी ईद कुर्बान, जिसको कुर्बान ईद कहते हैं। Eid al-Fitr, also called the festival of breaking the fast, is religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of the month-long drought sunset fasting of Ramadan. This religious Eid is the only day in the month of Shawwal during which Muslims are not permitted to fast. बच्चों, जो ईद उल फितर है वो हम कब मनाते हैं? रमज़ान के महीने के बाद जब चाँद नज़र आता है तो हम ईद मनाते हैं, ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और जो बड़ी ईद है उस ईद पे हम क्या करते हैं? कुर्बान करते हैं। जो ये वाली ईद रमज़ान ईद होती है, इसमें हम कुर्बान नहीं, इससे पहले हम रोज़ा रखते हैं 1 मंथ और उसके बाद हम ईद मनाते हैं। और जो कुछ लोगों के ये रोज़े छूट जाते हैं तो वो शहवाल के कुछ डेज़ रोज़ा रखते हैं, उसके बाद वो भी ईद मनाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।